तो आज का लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने फाइवर का अकाउंट बनाया था, लेकिन हमने एज ए सेलर अकाउंट बनाना था। वो आज माजिद बजीर दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करें। हाँ, हो रही है, हो गई शेयर। जी होगी। वो कल जो आपने फाइवर की आईडी बनाई थी उसको ओपन करें, लॉगिन करें। कल वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जी मैं बताता हूँ। खुली हुई है। ये जो जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है ना, यहाँ पे क्लिक करें। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर, हाँ जी, बिकम अ बिकम ए सेलर। सेलर। जी यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करके बिकामा सेलर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट। कंटिन्यू। जी यहाँ पे आपने ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। जो आपकी कैटेगरी होगी वो आपने सिलेक्ट करनी है कि आप किस फील्ड में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लाइक कोई वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कोई म्यूज़िक एंड वीडियो एनिमेशन करना चाहता है, कोई राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करना चाहता है। जो उसका ऑक्यूपेशन होगा वो सिलेक्ट करेगा। तो माजिद, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी थी, वेब डिज़ाइनिंग करनी थी? वेब डिजाइनिंग वो जी प्रोग्रामिंग में आती है जी, ना। वो प्रोग्रामिंग एंड टैग को सिलेक्ट करेंगे आप। तो इसलिए ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिखना है अपना। 2 से 3 ईयर आपने एक्सपीरियंस शो करवा देना है अपनी तरफ से। तो यहाँ से आपने शो करवा देना 2018 to 2021 ईयर्स में लिखना है ऊपर। अच्छा, जी, 2 से 3 ईयर्स आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो करवा देना है। ठीक है। 2 to 5 ठीक हो इसमें गया। तो वर्ड प्रेस करें। इसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरीज अपनी स्किल्स चूज़ करनी होती हैं। अब ये प्रोग्रामिंग एंड टैग तो वर्डप्रेस करेंगे, और इसमें वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस करेंगे। ये जी, तो ई कॉमर्स करेंगे। वेब प्रोग्रामिंग को अनटिक कर दें, ई कॉमर्स एंड अदर पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपने अपनी 4 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स शो करवानी है। यहाँ स्किल्स आपको लिखते हुए आपने जस्ट जो आपकी स्किल्स है आपने उसका वर्ड एक ही लिखना है। यहाँ पे जैसे आपकी स्किल है वर्ड प्रेस, तो यहाँ पे आपने जस्ट वर्ड प्रेस लिखना है, तो उसके रिलेटेड स्किल्स खुद आ जाएंगी। तो आपने उनमें से सिलेक्ट करना है, ना कि अपनी कोई वर्डिंग लिखनी है। तो यहाँ से आपने वर्ड प्रेस डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट यस, डेवलपमेंट या हाँ यही, डन। तो एक्सपीरियंस लेवल आपने हाई एक्सपर्ट कर बिगनर देना है, नहीं एक्सपर्ट कर दें, ऐड। झूठ। अच्छा, इतनी है तो नहीं वैसे। इसके बाद नीचे चल, आपके पास स्किल्स
सजेशन में आ जाएंगी, उनको आपने सिलेक्ट करके हाई पे क्लिक करते जाना है। उसके नीचे देखें, उसके पहले जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है जी, वर्डप्रेस सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे जो जो आपकी सजेशन में आएंगी वो आपने क्लिक करके एक्सपर्ट क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ऊपर आ रहा है, ऊपर वर्डप्रेस ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मिड में जी। यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट कर दें, ऐड ऐड कर दूँ। जी। इसके बाद वेब सजेशन में वेब ये में आ रही है। वेब जी, ये वाला ये सही है, और भी करूँ? जी, एक्सपर्ट कर दें। तो अगर किसी को गिग में इशू आता है, मतलब वो अपनी अच्छी प्रोफाइल नहीं बना सकता, उसको आइडिया नहीं है कि मैंने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी, तो मैं एक ग्रुप में नंबर दे दूंगा। वो एक लड़की हैं, वो गिग्स बना के देती हैं प्रोफेशनल फाइवर पे। तो वहाँ पे तो वो $5 लेती हैं, तो उनको मैं कह दूंगा अगर किसी ने बनवानी है तो वो 200 में आपको एक प्रोफाइल एक गिग के साथ कंप्लीट प्रोफेशनल विद कवर फोटो आपको बना के दे देंगी, जिसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। तो अगर आपने खुद बनानी है तो इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लेना है। अगर आपने किसी से जी। प्रोफेशनल बनवानी है ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, तो मैं आपको एक ग्रुप में नंबर दे दूंगा, आपने उनसे रब्ता करके उनसे फिर गिग्स बनवा लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट शो करें स्क्रीन। यहाँ पे आपने जहाँ पे एक्सपर्ट लिखा है, यहाँ पे आपने अच्छी अच्छी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती हैं जो आप फील्ड सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ये फिर आपने थोड़ी रिसर्चिंग भी करनी पड़ती होती है कि हमने कौन कौन सी यहाँ पे डिमांड चल रही है। ये जो गिग्स बना के देते हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ का नॉलेज होता है कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो हमें गिग प्रोफाइल बेस्ट से बेस्ट बना के देते हैं। तो मैं वर्डप्रेस वगैरह की बनाता रहता हूँ, तो मुझे वर्डप्रेस का आइडिया था कि इसमें ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इनसे करवा ली है। तो अब हम यहाँ पे एजुकेशन अपनी एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टाइटल BSc करना है। हाँ जी, यहाँ पे आपने कंप्यूटर लिखना है, खुद ही आ जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई है नीचे जी। ईयर लिख दें 2021। जो आपका करंट ईयर होगा वो लिख देना है आपने, ऐड कर दें। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई होगा तो लिख देना है, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, इसको आप लीव कर सकते हैं। है कोई आपके पास सर्टिफिकेट? है मेरे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग का है वैसे। तो फिर रहने दें, अभी आप वेबसाइट में जा रहे हैं तो आप नीचे आए, नहीं है ना? तो पर्सनल वेबसाइट को भी छोड़ दें, आपने कंटिन्यू कर देना है। ये जो भी चीजें हम छोड़ रहे हैं बाद बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जी, बाद में कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये तीनों सोशल नेटवर्क आपने कनेक्ट करने हैं। अपना गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट करना है, फेसबुक का अकाउंट भी कनेक्ट करना है। ठीक हो गया। ट्विटर का अगर आपके पास नहीं है तो रहने दें, अगर ट्विटर का अकाउंट भी है तो उसको कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। ट्विटर का भी है। जी, ये गिग बनाने के बाद मैं आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हम सोशल नेटवर्क इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल 85% तक कंप्लीट करनी होती है। अगर हम 85% तक प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम आगे गिग नहीं बना सकते। वो भी आगे ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस वजह से हमें इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है।
जब तक ये कनेक्ट कर लें मैं आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आपने कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह लिख के देने होंगे। वो फॉर एग्जांपल वो जैसे हमें 8th या 10th या एफएससी तक हमें कोई ना कोई टॉपिक दे दिया जाता था कि इस पे आपने मजमून लिखना है, उस तरीके का वो आपको टॉपिक दे देंगे कि आपने इस पे हमें एक 500 या 1000 के हिसाब से आपने उसके वर्ड्स लिख के उसी कैटेगरी को फॉलो करते हुए आपने एक मजमून बना के उनको देना होता है, जिसके वो आपको चार्जेस पे करते हैं। और ट्रांसलेशन में ये होता है कि वो आपको एक फ़ाइल देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दें। वो आपने गूगल ट्रांसलेटर वहाँ पे यूज़ नहीं करना होता। वो अगर वो आपको कहें कि चाइनीज़ में इंग्लिश की फ़ाइल देते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके देना है, तो आपको चाइनीज़ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि गूगल वो प्रॉपर चाइनीज़ में ट्रांसलेट वो चीज़ नहीं करता जो उसके मीनिंग होते हैं, वो उसको मीनिंग चेंज कर देता है। अगर आपको चाइनीज़ आती होगी तो ही आप उसको ट्रांसलेट कर पाएँगे। ये अगर कोई और लैंग्वेज हो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा इसकी पेड सर्विसेज है। इकरा तारिक क्लियर है? अच्छा, इसको रहने दो, ट्विटर को कोई ज़रूरी नहीं है, अब कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करें। जी। अब यहाँ पे आपने अपना नंबर ज़रूरी ऐड करना है, आपने पर्सनल नंबर ऐड करना है जो आपके यूज़ में होगा। आपने कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं डालना, क्योंकि बार बार जब आप इसको साइन इन करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा साइन इन करते वक्त। तो यहाँ पे आपने अपना नंबर एंटर करना है। और ये आईडी आप मोबाइल में नहीं बना सकते, और सबके पास इस काम के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है। ये काम आपका मोबाइल पे कभी नहीं हो सकता। जिनके पास मोबाइल है उनको ये है कि वो लैपटॉप ज़रूर लें, लैपटॉप पे ही काम होगा ये सारा, मोबाइल पे काम नहीं होना। ये फिलहाल छोड़ दूँ ना नहीं सिक्योरिटी? नहीं, सिक्योरिटी करनी है आपने। ये फ़िलहाल तो मैं फाइवर का इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उसमें तमाम स्किल्स का ही मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आपने उन स्किल्स को कैसे फॉलो करना है, आपने अर्निंग करनी है। और उसके बाद जो मैंने प्रॉपर 3 माह का कोर्स करवाना है वो मैंने वेब डिज़ाइनिंग करवानी है। ये फाइवर का आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बेसिक जो मतलब इंट्रोडक्शन होता है फाइवर का, कि आपने कौन कौन सी स्किल चूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, और जिनके जो क्वेश्चन है फाइवर के रिलेटेड, हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी कैसे है, उनको मैं इस फाइवर के जो लेक्चर हैं 3, आज का लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो फाइवर के लेक्चर्स में बस इतना ही होता है कि आपने कौन सी गिग कैसे बनानी है। अगर आप खुद गिग अच्छी नहीं बना सकते तो आपको मैं एक रेफ़र कर रहा हूँ, एक नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आपने उनसे गिग बनवा लेनी है अच्छी। और बाकी हो गया स्किल्स, जो जो स्किल्स जो चूज़ करेगा वो उस हिसाब से उनको मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, वो उसको फॉलो करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सिखानी है वो जस्ट मैं वेब डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा। क्लियर है प्यार अली? ठीक हो गया माजिद। यहाँ पे जी। आने के बाद हमने सारी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हमने यहाँ पे गिग का टाइटल देना होता है। टाइटल अब हम कौन सा चूज़ करें, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा बेस्ट टाइटल हो जो हम यहाँ पे चूज़ करें, जो आपकी कैटेगरी होगी जिस फील्ड में। फॉर एग्जांपल कोई डाटा एंट्री करना चाहता है तो उस वर्ड को ज़रूर उसमें इस्तेमाल करना है। डाटा एंट्री का लफ्ज़ 1 या 2 बार, या उसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके सिनोनिम में, वो वाले वर्ड हमने टाइटल में यूज़ करने हैं। अगर हमें आइडिया नहीं है कि हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करें और इसकी कौन सा हम बेस्ट टाइटल रखें, तो उसके लिए मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आपने न्यू टैब में फाइवर अगेन ओपन करनी है। न्यू टैब में प्लस पे क्लिक कर लें, न्यू टैब के ऊपर प्लस पे क्लिक करें।
जी, यहाँ पे आपने फाइवर अगेन ओपन करनी है और यहाँ से आपने जो आपकी सर्विसेज है ऊपर फाइंड सर्विसेज सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप लिखें फाइंड सर्विसेज। अब आप सर्विस प्रोवाइड वेब करना चाह रहे हैं। डिजाइनिंग, जी, नहीं, वेब वर्डप्रेस डिजाइनिंग क्या करें? वर्डप्रेस वर्डप्रेस। आप एक सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं वर्डप्रेस की, तो आप वर्डप्रेस का लफ्ज़ सर्च करेंगे। जो सर्विस डाटा एंट्री की करना प्रोवाइड करना चाह रहा है वो डाटा एंट्री सर्च कर लेगा, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की करना चाह रहा है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्च कर लेगा। उसके मुताबिक वो देखेगा वहाँ पे कौन से लोग कौन सा टाइटल यूज़ कर रहे हैं, उनमें से हमने एक टाइटल चूज़ कर लेना है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देनी है, वर्ड्स को आगे पीछे कर देना है ताकि सेम वर्ड वहाँ पे हम ना लिखें। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, मैं बताता हूँ बेस्ट। तो इस वजह से मैं ये भी कह रहा था कि अगर आप किसी से गिग बनवा लें 200-300 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक अच्छी गिग बनवा लें, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि कौन सा टाइटल देना है, कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आई विल आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट, ऊपर करें। जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पे एक और बंदा यूज़ कर रहा है, आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट एंड ऑफर मॉडिफिकेशन। नीचे करें। अब हम 2 से 3 वर्ड फॉलो कर रहे हैं। अब एक हम प्रोफेशनल का लफ्ज़ कॉपी कर चुके हैं, अमेजिंग, लुकिंग, रिस्पॉन्सिव, और एक हमने लफ्ज़ यहाँ से कॉपी किया, रिस्पॉन्सिव। अब हम अपनी गिग का टाइटल देंगे, माजिद गिग टाइटल में जाएं। अब आई विल ऑलरेडी लिखा होता है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव एनी वेबसाइट। तो हम यहाँ पे मैंने एक बेस्ट टाइटल चूज़ किया है कि कोई भी आपकी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट मैं उसको प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट को बना के दूंगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपने जस्ट ये वाली वेबसाइट बनवानी है। ये होता है कीवर्ड हमने सिलेक्ट करने की एक हमने सेलेक्ट करना होता है, जो कीवर्ड वो आपने सिलेक्ट करना है। अच्छे से अच्छा कीवर्ड आपने दूसरों की गिग्स में से जाके देखने हैं और उसमें से कोई ना कोई कीवर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद बस, उसके बाद है इसके कैटेगरी, बाद हमने नीचे कैटेगरीज ऑलरेडी आ जाती हैं, इसमें नीचे क्लिक करें, नीचे साइड पे। इसको ना प्रोग्रामिंग। छेड़ें, इसको बिल्कुल ना क्लिक, एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करें, एम्प्टी स्पेस पे। जी, पर ना, यहाँ पे देखें प्रोग्रामिंग एंड टैग वर्डप्रेस ऑलरेडी नीचे आ रहा है सजेस्टेड में। माजिद साइड पे आ रहा था पहले, नीचे देखें सजेस्टेड कैटेगरीज में। यहाँ पर जी, इसको आपने जस्ट ये आ क्लिक रहा कर है। देना है सजेस्टेड में से। जी, हो गया। अब सही। नीचे तो सिलेक्ट सर्विस टाइप, इसकी वर्डप्रेस की बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज हैं। फ़िलहाल मैं जो इसको बनवा रहा हूँ, फुल वेबसाइट क्रिएशन की बनवा रहा हूँ कि माजिद किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, जो मैंने इनको 3 माह के कोर्स में करवानी है। तो ये बिल्कुल हो एक्सपर्ट भी हो जाएंगे कि किसी किस्म की वेबसाइट ये खुद बना लेंगे 2 से 3 माह में। तो सही। इसके बाद आपने यहाँ से ये सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं साथ साथ। बस इसको रहने दें। अब आपने सपोर्टेड प्लगइन पे क्लिक करना है। कहाँ पर? इसके नीचे स्पेशलाइजेशन के नीचे ही था, ऊपर देखें, गौर करके इसी स्क्रीन पे देखें। यहाँ पर जी, ये भी सारे करने हैं। जी सारे, ये सारा काम आप सीख जाएंगे वेब डिज़ाइनिंग में। सही। सर मेरा एक सवाल है। जी, सर ये जो आप 3 मंथ कोर्स करा रहे हैं, तो इसमें आप ये वाला हमें सिखाएंगे वर्डप्रेस पे? मैंने वर्डप्रेस भी सिखानी है, शॉपिफाई भी सिखानी है, जो जो मतलब वेबसाइट जहाँ जहाँ पे बनती है वो उनको मैंने सिखानी है।
ठीक है सर, वो उसके लिए फिर इनरोलमेंट फीस वगैरह उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो मेरा जो दूसरा ग्रुप है उसमें मैंने मेंशन की हुई है सारी। वो आपने आज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कल से वहाँ पे मैंने क्लासेस शेयर करनी है, वहाँ पे मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये हो गई सारी। ठीक है, अब आपने नीचे आ जाना है। अब 7 ऊपर ऊपर कंटिन्यू ऊपर थोड़ा सा दिख ऊपर गया। ऊपर। जी, यहाँ पे सर्च टैग्स हमने यूज़ करने होते हैं, यहाँ पे हमने बेस्ट सर्च टैग्स यूज़ करने होते हैं। ये अब या कोई प्रोफेशनल जो मतलब ठीक है सर। इन पे काम कर रहा होता है, ये अब ये हर एक तो मतलब गिग्स इतनी अच्छी नहीं बना पाते कि असल इशू ये जाता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने गिग्स बना ली हैं लेकिन हमें वर्क नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये होती है कि असल वजह होती है सर्च टैग। वो जो वर्ड क्लाइंट आके सर्च करता है वो हमने वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। अगर हम वो वर्ड यहाँ पे यूज़ ही ना करें जो क्लाइंट सर्च करता है तो हमारी गिग उसको शो कैसे होगी? उसको कभी भी हमारी गिग शो ही नहीं होगी तो वो हम तक पहुँचेगा कैसे? ये मेन चीज़ ये होती है सर्च टैग। इस वजह से जो अक्सर हैं गिग्स बनवाते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो गिग डेवलपर होते हैं उनसे बनवाते हैं ताकि वो बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड पे हमें गिग बना के दें। तो यहाँ पे अब हम सर्च कीवर्ड की मैं एक्सप्लेन आपको भी कर देता हूँ कि आपने किस तरीके की आपको पता चलेगा कि आप खुद को एज ए क्लाइंट समझ लें और फिर जाके आप सोचें कि जब आप क्लाइंट हों और आपने कोई ग्राफिक का काम करवाना हो तो आप कौन सा वर्ड जाके जाकर सर्च करेंगे। तो आपके माइंड में आता है अगर आपने लोगो बनवाना है तो आप क्या कौन सा वर्ड जाके सर्च करेंगे, तो आप जाके सर्च करेंगे लोगो लोगो डिज़ाइनर। डिजाइन। तो अगर आपने कोई पोस्ट बनवानी है तो वो पोस्ट की पिक्चर कहते हैं या कुछ और होता है इस तरीके का, तो वो उसने कोई पोस्ट मार्केटिंग। पिक्चर अगर उसने कोई पोस्ट पिक्चर बनवानी है तो वो पोस्ट पिक्चर सिलेक्ट सर्च करेगा। इस अगर वर्डप्रेस के रिलेटेड अब हम आ रहे हैं क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे तो वो आके हमें कहते हैं, वो हमारे पास जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर या वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट क्रिएट, फुल वेबसाइट इस तरीके के। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल सर्च करेंगे वर्डप्रेस, तो उन्हें ये भी पता होता है कि हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवानी है। इस टाइम जो पूरी दुनिया में 60% जो वेबसाइट बन रही हैं वो वर्डप्रेस पे बनती हैं, 40% वेबसाइट अदर प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लोग वर्डप्रेस की तरफ आ रहे हैं। अगर वर्डप्रेस पे बंदा एक्सपर्ट हो जाए तो वो टोटल वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट कर सकता है ईजिली और 1.5 से 2 लाख 3 लाख मंथली कमा सकता है। जी ज़रूर, आप मैं ग्रुप में मौजूद होता हूँ, आप किसी टाइम कोई भी क्वेश्चन कर सकती हैं। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं तो आप वहाँ पे प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी रिकॉर्ड सुन सकती हैं। और ये थर्ड लेक्चर है हमारा। आज ही हमारा फाइवर का कंप्लीट हो जाएगा, कल से मैंने वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। जो जो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं मुझसे वो वेब डिज़ाइनिंग का मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मैं दोबारा लिंक भी शेयर कर दूँगा। बाकी अगर किसी को फाइवर के रिलेटेड कोई इशू है, कोई हेल्प चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हेल्प करूंगा और उसको गाइडलाइन अच्छी से अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। किसी टाइम भी वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप को ख़त्म नहीं करूंगा। ठीक ये हो गया। देखें सर्च टैग तीनों सही लिखे हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट जहाँ पे आपने जो सजेस्टेड में आ रहे थे वही सर्च किए या आपने खुद से लिख दिया? वही वही सेलेक्ट किए। ठीक है। वनीज़ा आप कौन से ग्रुप का कह रही हैं? फ्रीलांसिंग ग्रुप में आप ऑलरेडी मौजूद नहीं है? जी, बाकी जो वेब डिज़ाइनिंग का ग्रुप है वो मैं शेयर कर दूँगा वहाँ पे। जी, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 कीवर्ड सिलेक्ट करने होते हैं, 6 मैक्सिमम है, तो आपने 6 ही करने हैं। आपने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखना है, जस्ट कंप्लीट वर्डप्रेस लिख दें। 4 हो गई, एक और करनी है। नहीं यार 5 ऐसे नहीं मैक्सिमम। करनी है, आपने खुद से लिख दिया है। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ उसको वर्डप्रेस जस्ट लिखें और सजेस्टिव में आने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने सिलेक्ट कौन सा करना है। खुद से नहीं करना आपने, अच्छा सर। वर्डप्रेस लिखें बस। हो गया, वर्डप्रेस थीम पे क्लिक करें। ठीक है।
अब अगेन वर्डप्रेस लिखें, वर्डप्रेस इंस्टॉल पे भी करें। अब अगेन वर्डप्रेस लिखें। बस हो गई ना 5? अब नहीं आ रहा। 5 है, ठीक है। अब इस पे 5 टिक मार्क आ मैक्सिमम। रहा है, इसको टिक मार्क कर दें और कंटिन्यू कर दें। फाइवर का सारा काम इसी पे होगा, मोजिला पे, फायरफॉक्स पे। जी, क्रिएटिव राइटिंग की अगर आपने गिग बनानी है तो क्रिएटिव के हिसाब से वो जो आपने सोचना है कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो सकते हैं, ये असल बात है। क्रिएटिव राइटिंग मैंने आज तक गिग बनाई नहीं है, तो इस वजह से मैं ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ साथ साथ कि आपको मैं एक नंबर दे दूंगा। वो गर्ल्स हैं, वो फाइवर की जो गिग्स का काम करती हैं, वो मतलब प्रोफेशनल गिग्स बना के देती हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक हो गया। और मज़ीद जो हो गया, आपने खुद अगर गिग बनानी है, मतलब आप खुद ट्राई करना चाहती हैं, तो आपको आपने जस्ट ये सर्च करना है। तो आपको तरीकाकार मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से कीवर्ड ढूंढने हैं। तो ये वर्क कंप्लीट हो जाए, एंड में मैं बता दूंगा कि आपने खुद से कैसे कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया। ये स्कूप एंड प्राइसिंग। जी, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारी सर्विसेज फर्स्ट हैं, तो फ़िलहाल हम वन पैकेज स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम स्टार्ट है इस माजिद का, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट है। तो यहाँ पे जस्ट हम वन पैकेज सेलेक्ट करेंगे, वन पैकेज। ऊपर ऊपर 3 पैकेज का ऊपर। ऑप्शन आ रहा है, तो आपने उसको अनटिक कर देना है। सही। जी, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है, ऊपर करें, बेसिक में लिखना है आपने कंप्लीट वेबसाइट। बस यही लिखना है। जी, और यहाँ पे आपने लिख देना है बेसिक लैंडिंग पेज। डिलीवरी टाइम 1 डे। यहाँ से आपने आपने देखना है कि आपका वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है, उस हिसाब से। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो इसकी इस चीज़ को करने के लिए आपने किसी और की गिग को फॉलो करना है। अब माजिद, आपने किसी और की गिग को फॉलो करना है। यहाँ से कर लें। जी, यहाँ से किसी ना किसी की आप एक गिग ओपन करें जो कंप्लीट वेबसाइट बना के दे रहा है। आपने कौन सी कंप्लीट वेबसाइट की ढूंढी है? तो यहाँ पे एक आ रहा है, आई विल डिज़ाइन। नीचे करें थोड़ा सा, यहाँ पे एक आ रहा था अभी, ये वाला, अमेजिंग लुकिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। जी, अब यहाँ पे आप देखें वो पैकेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ब्रोंज पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। तो आपने ब्रोंज पैकेज में वो कह रहा है वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सोशल लिंक एंड वेबसाइट ब्रांडिंग। तो आपने इसके लफ्ज़ कॉपी करने हैं। ठीक है, इस लफ्ज़ कॉपी कर लें इसके सारे, यहाँ पे पैकेज ये वाले वाले। ऊपर, वेबसाइट एंड थीम इंस्टॉलेशन, नहीं इसको नहीं। अच्छा ये वाला। हाँ जी, ये वाले, वहाँ पे पहले ही इसको डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पे फाइवर में पेस्ट कभी भी नहीं करना। वो कॉपीराइट के उनको पता चल जाता है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग होती है जो उसको कैच कर लेती है। तो आपने पहले जो वर्ड्स कहीं से भी वेबसाइट से कॉपी करने हैं, उसको अपने नोट पैड में पेस्ट करना है। नोट पैड में पेस्ट करने के बाद उसमें वर्ड चेंज कर देने हैं, वेबसाइट ब्रांडिंग है, ये आप वर्ड ख़त्म कर दें, सोशल लिंक्स भी ख़त्म कर दें। जी, बाकी आप ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ख़त्म कर दें। चलो इसको रहने दें, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। जी फातिमा, असल इशू आपका यही है कि आपने अकाउंट बनाया, लेकिन आपको अच्छे तरीके से ये है ना, हर एक
की अपनी एक फील्ड होती है कि उसने कौन सा क्या काम करना है। इस वजह से गिग प्रोफेशनल भी पड़े हैं फाइवर पे बहुत ज़्यादा, जो गिग्स बना के देते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल गिग्स बना के देते हैं। अगर आपने खुद बनानी है तो मैंने टोटल जो बेसिक नॉलेज होता है गिग के रिलेटेड वो मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने किस तरीके से किसी दूसरे की गिग को फॉलो करके अपनी गिग बनानी है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे कॉपीराइट इशू ना आए, और उसमें आपने कवर फ़ोटो भी लगाना होता है, उसके कीवर्ड्स रिसर्चिंग वगैरह भी करनी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपने फॉलो करनी होती हैं। वो अगर आपसे नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं है, 200-300 में आप किसी और से बनवा लें, एक आपकी गिग बन जाएगी। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट आपने अपनी स्किल पे फोकस करना है, उसके बाद आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। और जो लास्ट में जो मैंने स्टेप बताना है, जो वर्क जिनको नहीं मिलता वो उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये कॉपी करके कहाँ रखने थे? बस वहाँ पे पेस्ट करें जहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन मांग रहे थे, अपनी गिग में जाए डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, यहाँ पे। यहीं पे इसके साथ हाँ कॉमा बेसिक, देकर। नहीं इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो डिलीवरी 1 डे कर दें आप फ़िलहाल के लिए, ठीक है 1 डे। जी। तो नंबर ऑफ़ पेजेस आपने 5 सिलेक्ट कर लेने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप फ़िलहाल इस सर्विसेज में कितने दे सकते हैं। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन नहीं क्लिक करना, कंटेंट अपलोड पे क्लिक कर दें। नहीं, इस पे भी नहीं करना, ये आपका सेकंड एंड थर्ड में आएगा। ये अगर आपने बाद में जो आपने बनानी है ना वेबसाइट, जब मैं आपको कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग सिखा दूंगा, तो जो बाकी यूज़र है उनकी जो स्किल्स होंगी आपने उनके मुताबिक किसी और की गिग देख के पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 बनाना है, ठीक हो गया। और जो अभी मैं इनका ये कम बनवा रहा हूँ ताकि ये पूरा काम सीख लें, फिर जाके अपने दूसरा और थर्ड पैकेज कंप्लीट करें। तो फ़िलहाल के लिए इन्होंने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। प्लगइन एक्सटेंशन आपने 5 सिलेक्ट कर लेनी है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी यस कर दें, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी रहने दें। चलो एक आध सिलेक्ट कर दें डेमो के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस फ़िलहाल $10 मेंशन कर दें प्राइस। ये प्राइस नहीं है, रिवीजन है। रिवीजन अनलिमिटेड कर नो। दें, अनलिमिटेड, ठीक है। प्राइस $10 कर दें फ़िलहाल। ये वक्त के साथ जब हमारी स्किल इंप्रूव होती जाती है तो हम वक्त के साथ प्राइस बढ़ाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने कम से कम प्राइस रखनी है अपनी, दूसरों की निस्बत हमने बहुत कम प्राइस रखनी है, क्योंकि हमें क्लाइंट्स की ज़रूरत है। हमने शुरू में क्लाइंट्स को लेके आना है, क्लाइंट्स से काम लेना है, क्लाइंट्स को काम देना है। शुरू में हमने प्राइस बहुत ही कम देनी है। अगर कोई हमसे हमसे फ्री में भी काम करवाना चाहता हो तो हम करके दे दें, क्योंकि हमें शुरू में स्टार्स चाहिए 5 स्टार। जब हमारी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है तो हम अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी वैल्यू के मुताबिक उनसे चार्जेस कर सकते हैं, ठीक हो तो गया। यहाँ पे क्या 1 डे का ही किया है मैंने? ठीक जी है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी उसके इसको बाद अनटिक करें, अनटिक, अनटिक कर अनटिक दें। कर दूँ? जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। जो ये एक्स्ट्रा जो डिलीवरीज होती हैं, मतलब अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज लेना चाहता है तो वो उनके चार्जेस आप एक्सप्लेन करें। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप मेंशन फ़िलहाल इतनी जल्दी कर दें, क्योंकि वो बाद में भी तो करवा सकते हैं। वो हम कस्टम ऑफ़र सेंड कर सकते हैं बाद में, वो मैं आपको तरीका बताऊँगा एंड में। एडिशनल रिवीजन भी रहने दो, अनटिक कर दो, अनटिक कर दूँ। ठीक है। सेव एंड 7 कंटिन्यू। कंटिन्यू जी। तो यहाँ पे हमने गिग की जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसमें हमने तमाम कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो जो सर्चिंग में आते हैं, ताकि हमारी गिग टॉप पे आए। तो यहाँ पे जो भी हमने ये जो लिखी हुई है ना सारी ये गिग जो की, पड़ी हुई है। हाँ ये सारी कॉपी करें, नोट पैड में पेस्ट करें, फिर मैं इसमें आपको चेंजेस करवाता हूँ, क्योंकि हमने कभी भी सेम कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी, वो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ब्रांड कस्टमाइजेशन का लफ्ज़ डिलीट कर दें। ये सारा या? नहीं, ब्रांड कस्टमाइजेशन वाला वर्ड डिलीट कर दें। डिजिटल स्ट्रेटजी ये इसको भी रिमूव कर दें। जी यहाँ पे लिख दें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। कौन सी?
स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इंटर करें वेबसाइट सिक्योरिटी। और इसके बाद जो नीचे उसने वर्ड लिखे हुए थे ना, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये वाले वर्ड्स भी कॉपी करके आए। ठीक हो गया। तो इसको अब आप कॉपी करें टोटल, और डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, वो ऑलरेडी सेट है, उसकी कोई टेंशन नहीं। स्क्रॉल डाउन करें अब। एसईओ ऐसे ही होता है, रहने दें इसको, ठीक है। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें अब, सेव एंड कंटिन्यू। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में फिलहाल हमने कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ पे आ जाता है गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्वेश्चन में जस्ट ये लिख देना है, काइंडली सेंड मी योर रिक्वायरमेंट्स। जस्ट बस क्लिक कर दें, ऐड। यहाँ पे ऐड, जस्ट फ्री ऐड। टेक्स्ट। नहीं, इसको रहने देना, ऐड पे क्लिक कर देना जस्ट, अब सेव एंड कंटिन्यू। तो इमेज बनाने अब के यहाँ पे लिए, फोटो। जी, इमेज आपने गिग की बनानी है। इमेज बनाने के लिए आपने कैनवा यूज़ कर लेना है खुद से। अगर आपने बनानी है तो कैनवा यूज़ कर लें, तो आप कैनवा की वेबसाइट पे जाएं, इसको यहीं पे रहने दें, कैनवा की वेबसाइट पे जाएं, न्यू टैब ओपन किया करें। आपने गलती कर दी तो ये सारी फेल हो जानी है। मैंने न्यू टाइप किया है। हाँ, ओके। प्लस करें, न्यू टैब। न्यू टाइप में ओपन किया हुआ है। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो, ठीक है, हो गया। यहाँ से आपने फाइवर पे, वहीं पे दोबारा जाएं, वहाँ पे साइज बताया हुआ होगा नीचे। साइज 50 MB में कैप्चर। अब यहाँ पे प्लीज ब्राउज चूज पे अ क्लिक वीडियो करें, फ्रॉम। ब्राउज पे क्लिक करें पिक्चर के। नहीं आ रहा, अच्छा कैंसिल करें यहाँ से। जी, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, अप करें अप। ये यहाँ देखें पर यहाँ पे इमेज की जो पिक्सल एंड ये हो, इसकी पिक्सल वो बता रहा है 550 एंड 370। तो आपने इस साइज का, इस साइज की इमेज बनानी है, वो आपने कैनवा ओपन करना है, इस साइज की पिक्चर बनानी है, 550 एंड 370। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अप करें, और ऊपर करो। मोर पे क्लिक करें, ये जो थ्री डॉट्स हैं, हाँ, यहाँ फोटो पे, कॉलेज। यहाँ पे वॉलपेपर आप, ग्राफिक। हाँ, ये ग्राफ वाला क्लिक कर दें, ग्राफ। पिक्चर आपने नेट से उठा के नहीं लगानी, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो रिसाइज, रिसाइज का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करें। रिसाइज। जी, ऊपर आ रहा है ऑप्शन।
नहीं, ये फ्री में नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मैं आपको फ़िलहाल ना एक पिक्चर दे देता हूँ, आप फ़िलहाल वो अपलोड करें, सही। क्योंकि टाइम फिर वो ओवर हो रहा है। मैं आपको भी 1 मिनट पिक्चर सेंड करता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ पिक्चर मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ, ठीक हो गया? फ़िलहाल आपने अपनी वहीं पे रोक दें स्क्रीन, ठीक है। और वो ब्राउज़र क्लोज़ नहीं करना। मैं बताता हूँ कि आपने दूसरों की पिक्चर्स को कैसे फ़ॉलो करके, कॉपी करके बना सकते हैं। कैनवा से भी बना सकते हैं आप, उस साइज़ की आपने पिक्चर बनानी है। तो वर्डप्रेस है आपकी फ़ील्ड, तो आपने वर्डप्रेस गिग तो मैंने ये वाली पिक्चर ली, इसको मैंने एडिट विद पेंट 3D किया। किसी भी पिक्चर को हमने कॉपीराइट अगर ख़त्म करना है तो उसको हम प्रॉपर तौर पे एडिट करेंगे, अगर हमने किसी और की पिक्चर यूज़ करनी है तो। सेम टू सेम हमने कभी भी पिक्चर कॉपी नहीं करनी। अगर आप खुद अपनी पिक्चर बना लें एक कैनवा के ज़रिए तो वो बेस्ट है, किसी से बनवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मैं आया, फिशेज़, ये लेवल 2 लिखा हुआ है, ये लेवल 2 का सेलर है नहीं, इस वजह से हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये हम कॉपीराइट ख़त्म कर रहे हैं, इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये पिक्चर उनकी है या हमारी अपनी है। तो यहाँ से हमने इसका कलर वाइट किया, इसका साइज़ 72 बोल्ड जी। तो इस तरीके से हमने माजिद की जो पिक्चर थी वो हमने बना ली। तो माजिद मैं आपको मेल करता हूँ, अपनी ईमेल बता दें। माजिद, हाँ, लिखें।
इंटरनेट हमारा कल की तरह फिर लाउ इशू कर रहा है। तो बताएं बजीर माजिद। माजिद 436। बजीर माजिद। अजीर माजिद। अजीर माजिद 436 436 बस। @gmail। ओके हो गया। तो मैं आपको पिक्चर सेंड कर देता हूँ। तो आपने ये अपलोड कर देनी है फ़िलहाल। ठीक। कहाँ पे? तो अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें। हाँ। बाकी जो राइटिंग ट्रांसलेशन और बाकी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जाके डाटा एंट्री का वर्क करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है कि जब आप गिग खुद बनाएंगे तो उसमें एक टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसको पास करना लाजमी है। लाजमी है, अगर आपने एक बार भी वो टेस्ट फेल कर दिया तो आपका अकाउंट 90 डेज़ के लिए बैन हो जाएगा। तो आपने 90 डेज़ तक आप कोई गिग नहीं बना सकते। तो वो टेस्ट इतना लाजमी है कि आपने उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट देना है या आप किसी और से गिग बनवा लें या आप किसी इंग्लिश प्रोफेशनल बंदे को साथ रखें जो इंग्लिश का टेस्ट आपका क्लियर करवा दे। ठीक हो गया। और इंग्लिश का टेस्ट देते वक्त आपने स्क्रीन से ऑफ नहीं होना कि जैसे हम इंटरनेट से चीटिंग कर लेते हैं, वो वाला हिसाब नहीं होगा। अगर आपने ब्राउज़र से एक ब्राउज़र पर हैं और आप दूसरे टैब में भी जाते हैं तो वो आपका टेस्ट वहीं पे फेल हो जाता है। इस चीज़ को सब ने नोट नोट में रखना है। ठीक हो गया? क्लियर है सबका? क्लियर। जी, वो टेस्ट के जो 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 पूछा जाता है वो मैं आपको कुछ डेमो टेस्ट दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा कि जो जो उनके टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, पास टेस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। इनका ये गीक का काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू कर दें। ये डॉक्यूमेंट। नहीं, इसको रहने दें फिलहाल। बस आपने अपनी गिग की पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जो इंग्लिश के रिलेटेड होंगी गिग्स, डाटा एंट्री के हिसाब से या ट्रांसलेशन वगैरह, उनके लिए इंग्लिश का टेस्ट लाजमी है। वो जब आप गिग पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपने पहले इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना है। यहाँ पे आपने उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या आप यूएस पर्सन है, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करके सेव कर देना है। जी, हर बार डिफरेंट होता है, हर बार डिफरेंट होता है, तो सेम नहीं होता। तो 2-3 एमसीक्यू सेम हो भी जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने 80% तक उसको पास करना होता है, ये बहुत ज़्यादा लाज़मी है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, या कोई इंग्लिश फुल एक्सपर्ट बंदा साथ रख लें या आप किसी और प्रोफ़ेशनल बंदे से जो इंग्लिश में जो गिग्स वगैरह बनाते हैं, उनसे बनवा लें। ठीक हो गया। पब्लिश गिग। यहीं पर होगा। जी, पब्लिश गिग्स कर दें नीचे। क्वेश्चनिंग। नहीं, पब्लिश कर दें। जी। डन कर दूं? जी, गिग हमारी यहाँ तक हमारी गिग कंप्लीट हो चुकी है। जो बाकी बेसिक नॉलेज वगैरह वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फाइवर पे काम करना कैसे है, फाइवर पे गिग्स आपने रिक्वेस्टें कैसे भेजनी है और फाइवर से डिस्कशन वगैरह कैसे करनी है। जब क्लाइंट आ जाता है तो आपने उसको ऑफ़र क्रिएट कैसे करके देनी है। ये जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। माजिद, अब आपकी गिग बन गई है, आप मज़ीद अब मेरी स्क्रीन को फॉलो करना है, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें। ओके। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन था कि इंग्लिश का जो टेस्ट होता है वो किस टाइप का होता है, तो आपने इंग्लिश फाइवर टेस्ट सर्च कर लेना है। ठीक हो गया।
यहाँ पे देखें फाइवर यूएस इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट, ये वाला टेस्ट होता है। तो आपने जस्ट सर्च करना है गूगल पे, यहाँ पे आपको प्रीवियस टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने खुद से चीटिंग करनी है तो आप दूसरा लैपटॉप साथ रखें या दूसरे मोबाइल में ओपन करके रखें। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने ये टैब ओपन किया हुआ, फॉर एग्जांपल तो फाइवर का ये टैब ओपन हुआ और यहाँ पे वो आपसे क्विज ले रहे हैं। तो अगर आपने इस टैब से, अगर आप इस टैब में आपने क्लिक कर दिया तो आप जब इस पे वापस क्लिक करेंगे तो आपका वो क्विज कैंसिल हो चुका होगा और आप फेल हो चुके होंगे और आपको इसके लिए 90 डेज वेट करना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ का माइंड, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने इस टेस्ट को किस हर हाल में पास करना है, टेस्ट देना है। तो आप किसी और लैपटॉप में ऑनलाइन रह के 2-4 वेबसाइट ऐसी टेस्ट वाली ओपन कर लें और इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल एफ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो हमारे दूसरे लैपटॉप में वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ब्रैंडन, जैसे ये यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैंडन, कुछ कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे ब्रैंडन। यहाँ से ये देखें वो उस क्विज अगर उस वेबसाइट पे आंसर मौजूद होगा तो वो वहाँ पर जाके क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे देखें और इसका आंसर आपको मिल जाएगा विल मीट। तो इस तरीके से आप चीटिंग भी कर सकते हैं 2 लैपटॉप रख के। अगर आपसे ये नहीं हो पाता क्योंकि एक बार आपका अकाउंट फेल हो गया तो आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप किसी और से जो गिग्स बना के देते हैं आप उनसे बनवा लें। ठीक है, उनका नंबर मैं व्हाट्सएप में शेयर भी कर दूंगा अगर आपने बनवानी हो तो। अगर आपने खुद बनानी हो तो मैंने आपको सारे तरीकाकार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं फाइवर की तरफ। मैं फाइवर की टोटल डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। तो आज हमारा ये फाइवर का लास्ट लेक्चर है। जो फाइवर की बेसिक जो नॉलेज था वो मैंने तमाम शेयर कर दिया है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चंस रहता होगा लेक्चर्स लेने के बाद, वो मुझसे ग्रुप में किसी टाइम भी क्वेश्चन वो कर सकता है। ये नहीं कि हाय पहले करें फिर मैं उसको जवाब दूं हाय, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नहीं करना। जो आपका क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को लिख के एक ही मैसेज में आप ग्रुप में सेंड कर दें, जैसे मैं फ्री हूँगा मैं उसका जवाब आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे हमारे एमसीक्यूज वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 90 सेकेंड्स होते हैं एमसीक्यूज करने के, जी, तो यहाँ पे टाइम कितना होता है यहाँ पे भी तकरीबन एमसीक्यूज 90 करने के लिए? 90 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे आपको 90 सेकंड इस तरीके से नहीं दिए जाएंगे, आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। 40 मिनट्स उसमें 40 एमसीक्यूज करने होते हैं। 40 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप एक एमसीक्यूज पे कितना टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट लगाएं या 3 मिनट। पास 50 भी है? जी वो पास वहाँ पे, 50% भी है? जी वहाँ पे इस तरीके से होगा। तो आप फाइवर की गिग बनाने के बाद आपके पास ये वाला इस तरीके से अकाउंट, आपने जब फाइवर पे लॉगिन किया आपको इस तरीके से प्रोफाइल शो होगी। तो आपने यहाँ पे स्विच टू सेलिंग करना है, अगर आपका स्विच टू सेलिंग ऑलरेडी नहीं हुआ पड़ा। अब मैं डिटेल से स्टार्ट से बता रहा हूँ, गिग बनाने के बाद आपने क्या क्या काम करने हैं। तो आपने यहाँ पे स्विच टू सेलिंग करना है क्योंकि आप एज ए सेल आपने अपनी स्किल्स सेल करनी है। तो ये आपका डैशबोर्ड होगा। ये स्विच टू बाइंग जाएंगे तो आप एज ए क्लाइंट हो जाएंगे। तो आपने हमेशा स्विच टू सेलिंग मोड ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे देखें एक्टिव ऑर्डर, यहाँ पे जो आपके ऑर्डर रन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे एक्टिव ऑर्डर। ये एक एक्टिव ऑर्डर है 16 डेज लेट, ये ऑर्डर मैंने 16 डेज से लेट हो चुका है, मैं इसको डिलीवर ही नहीं कर पाया टाइम से, बिजी होने की वजह से तो लेट जा रहा है। लेट हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए, इससे हमारी प्रोफाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब काम ज़्यादा हो तो फिर वेट हो ही जाता है, लेट हो जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। तो इसके बाद ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट्स है, देख लें $140 16 आवर्स रहते हैं। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को 16 आवर्स में कंप्लीट करके उनको डिलीवर करना है। ये भी मैं बताता हूँ कि आपने उसको डिलीवर करना कैसे है। अब इस टाइम मेरे पास 3 एक्टिव ऑर्डर हैं $440 के, तकरीबन ये बनते हैं 60 to 70,000। 2 डेज़ का वर्क है। ठीक हो गया? और इसके बाद यहाँ पे आपकी रेटिंग वगैरह शो होगी। तो गिग्स बनाने के बाद आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, आपने जस्ट यहाँ मोर पे क्लिक करना है। गिग्स बनाने के बाद जो आपका डेली का वर्कआउट होगा, आपने मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है जो न्यू है। मैं इस लेक्चर में दोबारा तमाम चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो जस्ट इसी लेक्चर को सुन रहे होंगे वो इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले मोज़िला फायरफॉक्स करना है, उसमें ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है चेक फॉर चेंज के नाम से।
चेक फॉर चेंज एड ऑन, आपने ये सर्च कर लेना है। तो इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है। फिर से गूगल प्राइवेसी आ रही है, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे मोर पे क्लिक किया। मोर पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक करना है बाय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट ऑलरेडी 477 शो हो रही हैं, लेकिन जो आपके पास ये वाली शो नहीं होंगी, क्योंकि मेरा जो है सेलर 2 है, लेवल सेलर 2। तो मुझे यहाँ पे शो होती हैं, मेरे पास यहाँ से रिमूव नहीं होती ऑलरेडी, यहाँ पे हर टाइम रहती हैं। ये लेवल पे डिपेंड करता है, आपका लेवल है स्टार्ट, तो आपको इतनी देर शो यहाँ पे रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी। आपको जो शो होंगी जस्ट 5 मिनट्स या 3 मिनट्स या 2 मिनट्स। आपने उन रिक्वेस्ट को खुद पिकअप करना है कि जैसे ही रिक्वेस्ट आए आप उनको पिक करके उनको फ़ौरन से फ़ौरन आपने उनको ईमेल सेंड कर देनी है, ताकि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि ये काम मैं करके दूंगा। अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी तो उसको जिसका मैसेज पहले पहुंचेगा वो उससे कांटेक्ट करेगा। गिग बनाने के बाद आपने इस चीज़ को फॉलो करना है डेली कि आपको 10 रिक्वेस्ट मिलेंगी, तो आपने जहाँ से सेंड ऑफर करना है। तो माइंड में ये आता है कि जब 2 से 3 मिनट के लिए ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होंगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट अब इस टाइम हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई। तो इसका तरीकाकार ये होता है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नो गिग एग्जिस्ट यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ शो हो रही हैं इस वजह से ये चीज़ें शो हो रही हैं। तो आपके पास जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा होगा, तो आपने यहाँ पे वो वर्ड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे चेक फॉर चेंज और चेक एवरी 30 सेकेंड। तो इसका मकसद ये होगा, जो आपका नॉन एग्जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो उसको हर 30 सेकेंड के बाद जाके चेक करेगा, कि हर 30 सेकेंड के बाद जब उसको चेक करेगा, नॉन एग्जिस्ट जब ख़त्म होगा तो रिक्वेस्ट आएंगी। तो नॉन एग्जिस्ट ख़त्म होगा और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट हो जाएंगी और आपको स्क्रीन पे ऊपर एक साउंड आएगा, और यहाँ पे साउंड जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी फाइवर पे रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। तो आपने फ़ौरन से वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। हर एक रिक्वेस्ट का एक अपना एक प्रपोजल होता है कि आपने हर रिक्वेस्ट के ज़रिए उसको क्या सेंड करना है। फॉर एग्जांपल इसका देखें, मैं प्रपोजल बना के दिखाता हूँ। नीड टू स्टार्ट अ मेल बॉक्स रेंटल वेबसाइट इन वर्डप्रेस, नीड अ क्वाइट इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम, हाउ इट वर्क टाइम, थैंक यू। तो इसका वो एक क्लाइंट आया है, उसने पोस्ट किया है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, रेंटल वेबसाइट, तो आप वो मुझे बनाकर देंगे, और उसका बजट है $200 और 10 डेज़। वो हमें बता रहा है कि मैं इसको मुझे ये वेबसाइट चाहिए 10 डेज़ में और $200 में। या इस देखें यहाँ पे अब 25 लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं। अब मैं इनको सेंड करूँगा तो मेरा मैसेज कितने पे जाएगा, 26 पे, 26 नंबर पे जाएगा। तो आप खुद सोचें, वो जो क्लाइंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को देखेगा। वो 5 को देखेगा शुरू वाले, 10 को देख लेगा, 12 को देख लेगा, 14 को देख लेगा, 15 को देख लेगा। उसके बाद वो 20 के बाद तो आगे जाएगा नहीं, वो उन्हीं में से किसी न किसी को चूज़ कर लेगा कि मैंने इससे काम करवाना है। तो आपका मकसद ये होगा कि आपने 24 आवर इनको ओपन करके रख देना है, अपना लैपटॉप एक्टिव रखना है, कि जैसे ही रिक्वेस्ट आए आपने फ़ौरन से, क्योंकि वो जो चेक फॉर चेंज है आपको विद इन सेकंड बता देगा कि आपके लैपटॉप में ये रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होंगी, आपको पता होगा कि इस टाइम ज़ीरो है, अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफर सेंड कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी गिग सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे प्रपोजल होते हैं हर किस्म का, हर एक का एक अपना प्रपोजल होता है। एक एग्जांपल जो प्रपोजल की है वो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके के प्रपोजल बनाने हैं। वो हर एक का एक अपना प्रपोजल होता है, वो आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो बजट होगा क्लाइंट का 200 है, तो हमने उसको हाफ कर देना है स्टार्ट में, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आपके पास क्यों 200 की जगह आप 100 लिखेंगे कि मैं ये काम आपको 100 में करके दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे डेज वो कह रहा है 10, तो मैं उसको कहूँगा मैं आपको ये 7 डेज में करके दूंगा काम। तो उसके बाद मैं इसको नीचे आ गया।
आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स को मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन वो वाली लिखनी है जो मैं आपको प्रपोजल दूंगा, और आपने उस हिसाब से प्रपोजल अपने अपने बनाने हैं, उसको फॉलो करके आपने प्रपोजल बनाने हैं। मज़ीद आपने मुझसे डिस्कशन वगैरह भी कर लेनी है कि कौन सा प्रपोजल कैसे बनाना है। हर एक का एक डिफरेंट प्रपोजल होता है कि एक प्रपोजल की जब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपने उसको फॉलो कर लेना है। अब फिलहाल के लिए मैं इसको कह देता हूँ यस आई विल डिज़ाइन। तो आपने खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक अगर कोई लोगो बनवाना चाहता है तो आप क्या देंगे, यस आई विल डिज़ाइन योर लोगो इन लोएस्ट प्राइस लाइक दिस इज। तो हम कुछ भी उसको लिख के सेंड कर देंगे, यस आई विल डिज़ाइन यूर वेबसाइट लाइक दिस इज 3। मैंने उसको लिख के सेंड कर दिया। सबमिट ऑफर। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक देखिए मैं लेट हो गया हूँ, वो जो गिग्स थी ऑलरेडी फुल हो चुकी है, वो क्लाइंट ने वो वाली जो रिक्वेस्ट थी वो क्लोज कर दी है। तो ये देख लें 2 से 3 मिनट्स टाइम होता है, अब 2 से 3 मिनट में वो गिग्स खत्म भी होगी। देखें वो यहाँ पे अब शो नहीं हो रही, वो वाली गिग्स उसने क्लोज कर दिया है। उसने किसी ना किसी यूज़र का, सेलर्स को हायर कर लिया है। अब हम लेट हो चुके हैं, तो इस वजह से मैंने ये आपको ये बताया है कि आपने जो नॉन एग्जिस्ट लिखा हुआ आएगा, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और चेक फॉर चेंज पे लगा देना है। ये ब्राउज़र खुद से हर 30 सेकंड बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करेगा और चेक करेगा कि किस टाइम इस ब्राउज़र में रिक्वेस्ट आ रही है। जैसे रिक्वेस्ट आएंगी आपको एक रिंग टून शो होगी, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस टाइम हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, और आपने फ़ौरन से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। तो डेली की अगर आप 10 रिक्वेस्ट कंप्लीट करके सोएं, और 24 आवर्स आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस होगी फाइवर के नाम की, तो आपने फाइवर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है, उसको लॉगिन करके रखना है, और आपने रिक्वेस्ट लैपटॉप से सेंड करनी है। डेली की अगर आप 10 रिक्वेस्ट सेंड करने लग जाएं, तो गारंटीड मैं कहता हूं कि आपको 20 से 25 दिन में कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है और आपने डिस्कशन चल रही है और आपको डिस्कशन भी करनी नहीं आ रही, तो आप किसी टाइम भी मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट में प्रॉपर गाइडलाइन करता रहूँगा और आपको तरीकाकार भी बताता रहूँगा। इतनी तक मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कह रहा है, आई एम लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर टू डेवलप एन ऑनलाइन स्टोर। इसको मैं अब रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, यस आई विल डेवलप योर ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पे मैंने अपनी गीग सिलेक्ट की। तो बाज़ क्लाइंट्स ये होते हैं, देखें इसने लिख दिया $6। अब ये $6 का काम नहीं है, ये तो 2 से 300 डॉलर का काम है, लेकिन वो $6 मेंशन कर रहा है। ये जस्ट प्लेस ऑर्डर प्राइस भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं लिख देते हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता कि इसकी प्राइस कितनी है, इस वजह से हम भी प्लेस ऑर्डर प्राइस लिख देते हैं। और उनसे जो प्रोजेक्ट की प्राइस होती है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हमसे उनसे डील करते हैं। वो डील करना भी मैं आपको बता देता हूँ। काम के हिसाब से जिसका जो काम होगा उसको आइडिया भी हो जाता है कि ये काम इतने का होगा या मैंने करके देना है। अगर जिनको बात करने का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा, वो दो जब उनके पास कोई क्लाइंट आए तो वो ग्रुप में मैसेज करके डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन वगैरह कर दूंगा, ताकि 2-3 क्लाइंट से जब डील कर लें तो उनको आइडिया हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से क्लाइंट से डील करनी है। ये अब ऑफ़र सेंड हो चुकी है। जैसे मैंने ऑफ़र सेंड की तो हमें क्लाइंट मैसेज करता है, अब मैसेज यहाँ पे करेगा तो हम लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपने साथ साथ अपने मोबाइल को एक्टिव रखना है। आपके पास मोबाइल में जैसे मैसेज है आपने विद इन सेकंड उसको रिप्लाई करना है। आपने रिप्लाई में लेट नहीं करनी, क्योंकि जो क्लाइंट हमें मैसेज करता है वो 2 से 3 मेंबर को एक साथ मैसेज करता है। जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं वो सबको, उनमें से 20 से 25 जो करते हैं उनको सेंड, उनमें से वो 2 या 3 को सिलेक्ट करता है और उनको मैसेज करता है। आप फ़र्ज़ करें वो आपको भी मैसेज करता है, 2 और को मैसेज करता है, जो उसको फ़ास्ट रिप्लाई करेगा वो उससे डील कर लेगा और आप लेट हो जाएँगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि 24 आवर्स अपने मोबाइल को एक्टिव रखना है, इंटरनेट से एक्टिव रखना है। अगर आपने ऑर्डर लेना है तो डेली की 10 रिक्वेस्ट आपने इस तरीके से कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जैसे ही क्लाइंट का मैसेज आए तो आपने उससे
इस तरीके से डील करनी है। डील करने के बाद जब क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑफ़र सेंड करो, ऑफ़र सेंड करते हुए हम यहाँ पे फिर मोबाइल में भी ऑप्शन होता है क्रिएट एन ऑफ़र, यहाँ पे हम अपनी गिग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब हम सिंगल पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो क्लाइंट की अगेन रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लाइक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर। अब हम क्लाइंट को एक कस्टम ऑफर रिक्वेस्ट, जब क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो, तो जब फिर हम यहाँ पे लिख के उसको सेंड कर देते हैं वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर। तो जब हम क्लाइंट से डील करते हैं, डील करना जो मैंने बता दिया, अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आए तो एक दो बार मुझसे डिस्कशन कर लें, ग्रुप में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्लाइंट को क्या क्या रिप्लाई करने हैं, फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने क्लाइंट से डील कैसे करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये रिविजन्स आ रही हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं सिलेक्ट करना। और डिलीवरी जो क्लाइंट से हम डील करते हुए कह देते हैं कि हमें 2 दिन में कंप्लीट करके देंगे या 3 दिन में, वो वाले हम सिलेक्ट कर देंगे। अब क्लाइंट से प्राइस की डील हुई, प्राइस से मुझे डील हुई कि मैं आपका काम ये $40 में करके दूंगा, तो आपने यहाँ पे $40 से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना रिक्वेस्ट, इसको अनटिक करना है हमेशा, रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स, और इसके बाद यहाँ पे आपने सेंड ऑफर कर देनी है। ये फिर क्लाइंट ऑफर एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद अब हम अपना उसकी वेबसाइट पे या जो भी हमारा काम होगा उस पे हम वर्क स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया क्लाइंट से डील करना। ये जब आप काम स्टार्ट करेंगे कि क्लाइंट से कैसे डील करना है, एक दो बार आपने मुझसे ग्रुप में जो जिन स्टूडेंट्स के पास मैसेज आएंगे वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन से रिप्लाई कर दूंगा। और उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको थोड़ी बहुत डील आ जाएगी, जो बाकी ग्रुप में मेंबर होंगे उनको भी आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से डील करनी है। यहाँ तक किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चंस? सर हम किसी क्लाइंट से कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में अगर वो जो डेट्स लिखते हैं उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कैंसिल ही हो जाता है। तो एक अगर ऑर्डर आपको मतलब नहीं आता, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आपको नहीं आता, देखिए एक ऑर्डर आया, आपने $40 का ऑर्डर ले लिया, अब वो आपको ऑर्डर नहीं आता, तो ये चीज़ भी मैंने एंड में बतानी थी, मैं बता देता हूँ। तो आपने स्विच टू सेलिंग मूड कर देना है, यहाँ से स्विच टू बाइंग मूड जाना है, बाइंग मूड। तो आपको काम नहीं आ रहा लेकिन आपने प्रोजेक्ट ले लिया है, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे स्विच टू बाइंग मूड। तो यहाँ पे पोस्ट और रिक्वेस्ट कर देंगे जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक हो गया। जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी, जो क्लाइंट्स आपसे प्रोजेक्ट लेना चाहता है, वो आपने यहाँ पे पोस्ट और रिक्वेस्ट कर देना है। ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने कोई ना कोई गिग बना लिया है, उससे क्लाइंट से डील करनी भी आ गई है और आप प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आपको काम तो आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो जो काम की क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी वो आप यहाँ पे पेश कर देंगे। जो दूसरे सेलर होंगे वो आपसे रब्ता करेंगे। ठीक हो गया। वो जो सेलर यस सर। आपसे रब्ता करेंगे, आप उनसे उनको कहें कि मेरा बजट आपने 40 का लिया है ना वहाँ से, तो आप उसको कहें भाई मेरा $10 बजट है और आप इस काम को पहले मुझे कंप्लीट करके दें। मुझे वहाँ से फाइवर के दूसरा मैं ऑर्डर रन हो रहा है, वहाँ से मेरी पेमेंट क्लियर होगी, ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा। यस सर। इस तरीके से हम दूसरों से ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा तो आप फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शेयर कर देते हैं, पोस्ट लगा देते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है, कोई मुझे कंप्लीट करके दे, मैं इतने पैसे दूंगा। वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वो दे देते हैं, तो आपने $40 के लिए $10 उनको दे दिए, $30 आपको बच जाएंगे। ओके सर, और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया, उसको सबमिट किस तरह करना है, उनको कैसे भेजना है, ये भी जी बता दें। जी जी, मैं ये बता देता हूँ। ये देखिए, अब जो मेरे पास ऑर्डर चल रहे हैं, मैं इसको स्विच टू सेलिंग मूड चलता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ऑर्डर यहाँ पे शो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑलरेडी 16 डेज लेट है। अगर मैं इसको ऑर्डर को डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल मैं यहाँ पे लास्ट में आता हूँ। ये देखिए, डिलीवर नाउ। अगर कोई पिक्चर वगैरह होंगी वो आपने यहाँ पे डिलीवर नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्विक रिस्पॉन्स में लिखना है हेयर इज़ योर डिलीवरी। तो जैसे ही आपने लिखना है वो खुद सारा मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे जो आपका वर्क होगा पिक्चर शेप में, पीडीएफ शेप में या किसी भी शेप में, आपने उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिलीवर नाउ कर देना है। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। किसी का कोई और क्वेश्चन? सर हम जैसे कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसकी सोर्स फाइल भेजेंगे ना सर उसको? जी वो मैं वेब डिजाइनिंग में सिखाऊंगा। सोर्स फाइल नहीं होती, वो ठीक है सर। लॉगिन डिटेल्स होती हैं, बहुत कुछ है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो वेब डिजाइनिंग में आएगा, वो मैं तब समझा दूंगा। ठीक है सर, वो जो एक आप कह रहे थे कोई नंबर भेजोगे उससे हम गीक बनाएंगे, तो फिर वो वेब डिजाइनिंग का ही बनाना है उस बंदे के साथ? हाँ, आपने गिग्स बनवानी है तो मैं नंबर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। प्राइस वगैरह भी डील उनसे कर लेनी है, 200 से 300 लेते हैं। वैसे जो फाइवर पे गिग के ले रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फाइवर पे तकरीबन 700-800 ले रहे हैं एक गिग के, वो आपको 200-300 में गिग बना के दे देंगे। ठीक है सर, उनको हम क्या बताएं, मतलब ये आप जो कोर्स करा रहे हैं इससे रिलेटेड को गिग का नाम क्या होगा, मतलब उसमें वर्डप्रेस होगा या फिर और? हाँ, आपने अपनी स्किल बतानी है कि आपने ये स्किल है मेरी, मैं ये सीख रहा हूँ, इस पे मैंने गिग बनवानी है, तो वो आपको गिग बना के दे देंगे उस हिसाब से। सर अभी तक मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपसे अभी सीखना है सर, ये जो आप सिखा रहे हैं वेब फिर आपने डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। वर्डप्रेस की गिग बनवा लेनी। ओके सर, थैंक यू। ठीक होगा, थैंक यू। आज का हम लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं।